हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली क्लासों में हमने प्रश्नावली 9 कंप्लीट कर लिए। आज हम एग्जाम्पल करने वाले। तो आइए बिना समय बर्बाद किए एग्जाम्पल चालू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें बोला है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से, पहले मीनार बना लेते हैं भाई। तो ये देखो भाई, मीनार बना देता हूँ। ये हमने बना दी मीनार। ये लो भाई, ये मीनार बना दी, ये रही। और धरती पर एक बिंदु बना देते हैं भाई, ये हो गई धरती, ये रही धरती। और धरती पर ये हो गया पॉइंट। देखो उसने कहा है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर की दूर है भाई। ये मीनार का क्या हो गया, पाद। और इस पाद से कितनी दूर है भाई, ये है 15 मीटर की दूरी पर। तो ये भाई 15 मीटर की दूरी पर हो गया। उसके बाद उसने कहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। यानी इस बिंदु से जो इसके पाद से 15 मीटर की दूरी पे है, इससे इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 60 डिग्री। तो इसके मीनार का शिखर का उन्नयन कोण हो गया ये। अब याद रखना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था उन्नयन कोण कभी भी यहां नहीं बनेगा, ऊपर कहां बनता है, नीचे। तो भले ही ये कह रहा हो क्या कि शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर का उन्नयन कोण है तो यहां मत बना देना। तो उन्नयन कोण कहां बनेगा, नीचे। तो ये अपने पास कितना हो गया भाई, 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये अपने पास मान के चलो ए है, ये अपने पास पॉइंट क्या है भाई, बी। और ये पॉइंट अपने पास क्या है, सी। ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं ये क्या है भाई, अपने पास एच है। तो ये क्या हो गई भाई, मीनार की ऊंचाई। अब देखो ये अपने पास हो गया 90। 90 के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण। थीटा के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब। और बचा हुआ अपने पास क्या हो गया, आधार। हमसे क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी हमें ये लंब पता करना है। मैंने तुम्हें लॉजिक क्या बताया, जो दे रखा है और जो पता करना है उसमें क्या लगा दो, रिलेशन लगा दो। तो हमें क्या दे रखा है बताओ, आधार। और हमें पता क्या करना है, लंब। और लंब और आधार में क्या लगा देता हूं, रिलेशन लगा देता हूं। तो देखो पहले मैं लिख देता हूं मुझे क्या क्या दे रखा है। तो मैं ये लिखूंगा, दिया है, क्या दिया है, बीसी अपने पास कितना है भाई, बीसी। बीसी अपने पास कितना है, 15 मीटर। कौन अपने पास कितना है भाई, कौन। कौन थीटा बराबर अपने पास कितना है बताओ, 60 डिग्री। इसके अलावा मान लेते हैं माना, माना मीनार, माना मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई अपने पास क्या है बताओ, ए बी। और ए बी बराबर क्या है बताओ, एच। तो त्रिभुज क्या है अपने पास, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा देता हूं, लंब और आधार में रिलेशन लगा देता हूं। तो क्या बनेगा भाई, त्रिभुज ए बी सी में। और लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है, टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। लंब अपने पास क्या है बताओ, लंब। लंब अपने पास है ए बी। और आधार अपने पास क्या है बताओ, बी सी। तो थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, 60। तो यह आ गया 10, यह आ गया अपने पास 60। लंब अपने पास ए बी, ए बी की वैल्यू बताओ, ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी है, एच। और बी सी, बी सी कहाँ है अपने पास, ये रहा 15 मीटर। 10 60 की वैल्यू आपको याद होगी, ये कितनी होती है, √3। यह आ गया एच बटे कितना गया, 15। एच का मान निकालूंगा 15, इधर गुणा में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 √3। और ये अपने पास क्या गया भाई, एच। और ये एच क्या है, एच है तुम्हारी मीनार की ऊंचाई। तो क्या लिख दूंगा, मीनार, मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई, ए बी बराबर, ए बी बराबर कितना है बताओ, एच। और एच की वैल्यू अपने पास कितनी है, 15 √3। तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने क्या निकाली, इस मीनार की ऊंचाई निकाली। और मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 15 √3। तो बस इतना सा लॉजिक लगाना है, क्या दे रखा है और क्या निकालना है। आधार दे रखा है और लंब निकालना है, बस ये रिलेशन लगा दो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला है, इसने बोला है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। यह रहा बिजली का खंबा और इसकी जो ऊंचाई है पूरे की वो कितनी है, 5 मीटर। उसने कहा है कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर, ये रहा खंबे का शिखर, ये रहा शिखर से 1.3 मीटर नीचे। तो देखो यहां इस शिखर से 1.3 मीटर नीचे, ये रहा इस शिखर से 1.3 मीटर नीचे, ये कोई बिंदु अपने पास, बिंदु बी।
मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। भाई इससे 1.3 मीटर नीचे ये बिंदु बी तक पहुंचना चाहती है। ओहो, चाहती है, चाहती है, मिस्त्री नहीं है, मिस्त्रन है, मिस्त्रन। तो लड़कियां भाई बिजली का काम करने लग गई, देख लो। तो शिखर से पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? देखो ये सीढ़ी पर चढ़ रही है, ये सीढ़ी बना रखी है हमने। सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो ये मान के चलो, ये अपने पास है भाई सीढ़ी की लंबाई ये रही, ठीक है। और सीढ़ी की लंबाई क्या है? बी। और ये पॉइंट अपने पास क्या है? सी। तो मैं कह देता हूं भाई ये पॉइंट अपने पास क्या है भाई? बी है, बी, ठीक है। तो एक तो हमें सीढ़ी की लंबाई पता करनी है भाई, सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? तो ये सीढ़ी की लंबाई हम क्या लिख देंगे? बी से। जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाए। देखो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बना रही है। आपेक्षक स्थिति तक पहुंच जाए, यानी बी तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु, ये रहा खंबे का पाद बिंदु, कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु, ये रहा सीढ़ी का पाद बिंदु, इससे दूर होना चाहिए। तो बताओ ये हो गया क्या? खंबे का पाद बिंदु। ये हो गया सीढ़ी का पाद बिंदु। और इनके बीच की दूरी अपने पास क्या है भाई? इनके बीच की दूरी अपने पास हो गई डी सी। ऐसा भी कह सकते हैं कि मान के चलो ये दूरी में क्या मान लो? एक्स मान लो। क्या मान लो भाई? एक्स। खंबे के पाद से सीढ़ी के पाद की जो दूरी है वो कितनी अपने पास? एक्स मान लेते हैं भाई, ठीक है। एक्स नहीं मानना चाहते तो मत मानो, डीसी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से यहां तक इसकी जो लंबाई आप क्या मानना चाहो? वाई मान सकते हो। तो मैं इस सीढ़ी की लंबाई क्या मान लेता हूं भाई? वाई मान लेता हूं। सीढ़ी की लंबाई जिस पर पापा की परी चढ़ रही है, ठीक है भाई। एक हाथ से पकड़ के सीढ़ी चढ़ रही है, देख लो। एक हाथ कमर पे रखा हुआ है इसने, अब भी देख लो इसके नखरे। तो ये वाई और ये क्या गया अपने पास? एक्स। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा दिया है। क्या दिया है? खंबे की, खंबे की, खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई अपने पास कितनी है भाई? खंबे की ऊंचाई मैं लिख दूंगा ए डी। ए डी बराबर कितना है बताओ? 5 मीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा तुम ये देखो कि यहां से यहां तक कितना है? 1.3। और पूरा कितना है बताओ? 5। तो जरा ऐसा कह दो, कैसा कह दो, देखो ए से डी तक अपने पास कितना है बताओ? 5। अगर 5 में से ये वाला हिस्सा हटा दूंगा तो अपने पास क्या बचेगा बताओ? बीसी। और जो 20, बीसी नहीं, बी डी बचेगा। अगर यहां से यहां तक इस पूरे हिस्से में से ये वाला हिस्सा काट दूंगा, यानी 5 में से 1.3 हटा दूंगा, तो मेरे पास बताओ ये कितना बचेगा? ये बचेगा 3.7 मीटर। यानी बी तक जहां लड़की पहुंचना चाहती है उसकी इस धरती से, इस पाद बिंदु से ऊंचाई कितनी है? 3.7 मीटर। तो मैं ये भी लिखूंगा क्या? बीसी। बीसी क्या लिखूंगा? बीसी में ये लिखूंगा एडी में से, एडी में से माइनस करूंगा, क्या बताओ? ए बी माइनस करूंगा। तो 5 में से 1.3 अगर माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा? 3.7 मीटर। थीटा मेरे पास कितना है बताओ? थीटा मेरे पास है 60 डिग्री। अब जरा त्रिभुज पकड़ लो तुम, देखो एक तो मुझे क्या ज्ञात करनी है? सीढ़ी की लंबाई। ये 90 है, 90 क्या है? ये 90। 90 के सामने की भुजा क्या होती है बताओ? कर्ण। उसके बाद देखो ये अपने पास कोण, कोण के सामने की भुजा लंब, और ये बचा हुआ अपने पास क्या हो गया? आधार। मैं ये मान लेता हूं, माना, माना क्या माना? सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई। और सीढ़ी की लंबाई अपने पास क्या है बताओ? ए सी। और ए सी बराबर क्या है बताओ? वाई मीटर। और मैं ये मान लेता हूं डीसी, यानी खंबे, खंबे के पाद बिंदु से, खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु की, सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी। और ये डी सी बराबर कितना है बताओ? एक्स मीटर। बस अब आंसर आएंगे, देखो क्या। त्रिभुज ले लेता हूं, कौन सा ले लेता हूं? त्रिभुज लेना है हमें, कौन सा? बी डी और सी लेना है, क्योंकि यही त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज बी डी सी से पहले मुझे क्या पता करना है भाई? कोई भी कुछ भी पता कर लो, ये पता कर लो, चाहे ये पता कर लो। अब जरा देखो, मुझे लंब दे रखा है और मुझे आधार पता करना है। लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है? मैं लिख दूंगा भाई टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब, और बटे में क्या होता है? आधार। लंब अपने पास क्या है बताओ? बी डी। तो ये अपने पास आ गया बी डी। आधार अपने पास कितना है बताओ? डी सी। तो ये अपने पास आ गया डी सी।
थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है बताओ 60, तो ये आ गया 60। बी डी अपने पास कितना है बताओ, बी से डी तक ये है 3.7। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई ये जो बी डी है, बी डी ये अपने पास कितना है 3.7। तो बी डी अपने पास कितना गया भाई 3.7। और डी सी अपने पास कहाँ है बताओ, डी सी अपने पास ये रहा एक्स। ये 60 की वैल्यू अपने पास क्या होगी भाई, 60 की वैल्यू होगी √3। टेन 60 की वैल्यू यह गया 3.7 और अपॉन में कितना आ गया एक्स। तो ये अपने पास कितना जाएगा बताओ, एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स इधर चला जाएगा, √3 बटे में आ जाएगा तो 3 पॉइंट कितना जाएगा 7 और बटे में कितना जाएगा √3। तो एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई भाई, ये अपने एक्स की वैल्यू आ गई भाई। और एक्स क्या था, खंबे के पाद बिंदु से सीडी के पाद बिंदु की दूरी, यानी एक्स बराबर कितना आ गया 3.7 आ गया। अब ऐसा भी कर सकते हैं, √3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा, और इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग अपने पास कितना आएगा 2.14 मीटर। ठीक है, अप्रोक्स लगभग कितना जाएगा 2.14 मीटर। इतना आंसर छोड़ दो, इतना भी अपने पास सही आंसर है। ठीक बात है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये खंबे के पाद बिंदु से सीडी के पाद बिंदु की दूरी जो है वो कितनी आ गई 3.14 मीटर। अब मुझे क्या ज्ञात करनी है बताओ, सीडी की लंबाई। और सीडी की लंबाई अगर मुझे ज्ञात करनी है तो सी डी की लंबाई कितनी थी बताओ वाई। तो अब मैं पुनः लिख लेता हूं भाई, क्या लिख लेता हूं जरा देखो, देखो त्रिभुज, त्रिभुज किससे भाई, बी से, डी से और सी से। अब जरा तुम ध्यान से देखो, मुझे क्या दे रखा है लंब, और मुझे निकालना क्या है, मुझे क्या निकालना है बताओ कर्ण। और लंब और कर्ण में बताओ क्या रिलेशन है, लंब और कर्ण में रिलेशन है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण। लंब अपने पास कितना है बताओ बी डी, तो ये आ गया अपने पास बी डी। और कर्ण, कर्ण अपने पास कितना है बताओ वाई। ये अपने पास कितना गया भाई साइन थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ 60, तो ये आ गया अपने पास 60। बी डी, बी डी अपने पास कितना है बताओ 3.7 और बटे में क्या आ गया वाई। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। ये कितना आ गया अपने पास 3.7 और बटे में कितना आ गया वाई। वाई की वैल्यू चाहिए तो वज गुणा कर दो, वाई का इधर गुणा कर दूंगा, ये आ गया वाई। 2 को इधर गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया देखो 2 इंटू में कितना आ गया 3.7। भाई ये भाग वाला कहाँ चला जाएगा गुणा में, और ये गुणा वाला कहाँ जाएगा बताओ भाग में, तो कितना आ गया √3। वाई बराबर कितना जाएगा देखो। अब जरा तुम दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओ, हल करने की जरूरत नहीं है। वाई का इधर गुणा कर दिया, 2 का इधर गुणा कर दूंगा, √3 कहाँ चला गया भाग में। और ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू देखो मेरे प्यारे बच्चों कितनी 2.14, तो क्या लिख दूंगा 2 इंटू 2.14 और सोल्व करूंगा तो ये अपने पास कितना जाएगा 4.28 और क्या लिख दूंगा मीटर। और y क्या था, y क्या है सीडी की लंबाई। तो बताओ इस सीडी की लंबाई अगर पता करनी है तो सीडी की लंबाई कितनी हो जाएगी 4.28, और इसके यहां से यहां तक की दूरी अगर मुझे पता करनी है तो वो कितनी आ जाएगी x, और x की वैल्यू अपने पास कितनी है 2.14। ठीक है, आंसर आप इतना छोड़ देंगे तो भी ठीक है, यहां तक छोड़ दोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें से क्या हमसे पूछा था सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, एक तो ये पूछा था जिससे कि 60 डिग्री के कोण से झुकने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के बिंदु से होना चाहिए। तो ये रहा खंबे का पाद बिंदु और ये रहा सीढ़ी का पाद बिंदु, और ये दूरी हमने क्या मानी x, तो कितनी दूरी पर होना चाहिए 2.14 मीटर। तो ये आ गया आंसर। बस ये एक ट्राइंगल था, ये दे रखा था, ये पता करना था, दोनों में रिलेशन लगा दिया। ये दे रखा था, ये पता करना था, लंब और कर्ण में रिलेशन क्या लगा दिया साइन वाला, काम खत्म। बस जो दे रखा है जो निकालना है दोनों में रिलेशन, काम खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक यानी एक लड़का एक बिंदु से है ना, ऐसा हो गए एक बिंदु से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है भाई, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई 45 डिग्री। इसने कहा है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक चिमनी है, ये चिमनी है। ठीक है भाई, चिमनी, चिमनी हो गई। तो जरा देखो भाई मैं चिमनी बना देता हूं, ये रही भाई चिमनी। भट्टे देखे ना तुमने, ईंट वाले भट्टे, ऐसी कोई चिमनी है ये। ठीक है भाई,
1.5 मीटर लंबा लड़का। याद रखना क्वेश्चन में अगर प्रेक्षक या लड़के की लंबाई दे रखी है तो वो लंबाई हमें लेकर चलनी है। अगर लड़के की लंबाई नहीं दे रखी तो उसे क्या मानना है, बिंदु मानना है। अब बिंदु नहीं मान सकते क्योंकि लड़के की लंबाई कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। तो जरा देखो भाई, मैं बना देता हूं लड़का। तो ये हम बना देते हैं भाई लड़का। ये रहा भाई हमारा लड़का, ठीक है भाई। अब जरा देखो, इसने कहा 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ये हो गया प्रेक्षक, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर। तो जरा देखो भाई, ये अपने पास क्या है भाई, ये रही। कितनी दूरी पर है बताओ, ये दूरी पर है कितना, 28.5 मीटर। 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, किसकी आंखों से, इसकी आंखों से उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। इसने कहा है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखो भाई, ये है प्रेक्षक, इसकी आंखों से इसके चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। अब तुम कहोगे सर जी उन्नयन कोण कहां बनता है, आंख पर बनता है, आंख पर। और ये शिखर का उन्नयन कोण है तो इसका मतलब शिखर पे मत बना देना, कहां बनेगा, आंख पर बनेगा। तो मैं देखो इसके समांतर एक छेदित रेखा खींच देता हूं भाई ऐसे। क्यों, क्योंकि उन्नयन कोण कहां बनता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। तो ये कोण कितना है भाई, ये कोण है 45 डिग्री। ओके भाई सर जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं, होगी भी नहीं। हमसे क्या पूछा है, चिमनी की ऊंचाई। तो मान लेता हूं ये पॉइंट अपने पास ए है, ये पॉइंट अपने पास बी है, ये पॉइंट अपने पास सी है, ये पॉइंट अपने पास डी है, और ये पॉइंट अपने पास क्या है, ई। और मेरे प्यारे बच्चों, चिमनी 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 कहां से कहां तक है बताओ, यहां से यहां तक, यानी ए बी, और क्या है बताओ, बी डी। अब इस लड़के की जो ऊंचाई है 1.5 मीटर है। अगर ये 1.5 मीटर है तो बताओ ये भी कितनी हो गई, 1.5 मीटर। ये सर जी ओके, एकदम डन डना डन। ये अगर 28.5 है तो सेम टू सेम बताओ ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ओके सर जी, मजा आ गया। ये 1.5 तो ये भी 1.5, ये 28.5 तो ये भी 28.5। एकदम मजा आ गया सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिख देता हूं, दिक्कत तो कोई भी नहीं है बेटा, लिख देता हूं। देखो क्या क्या दे रखा है, मैं लिखूंगा, दिया है लड़के की या प्रेक्षक की लंबाई। और बताओ प्रेक्षक की लंबाई क्या है बताओ, सीई। सीई बराबर कितना है बताओ, सीई बराबर है कितना, 1.5 मीटर। इसके अलावा मैं थीटा मान लेता हूं भाई, थीटा अपने पास मानेंगे क्या दे रखा है, 45 डिग्री। आधार बीसी अपने पास कितना है बताओ, बीसी अपने पास कितना है भाई, बीसी अपने पास है कितना, 28.5 मीटर। ये चिमनी की ऊंचाई, तो मैं क्या मान लूंगा, देखो चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, पूरी चिमनी कहां है बताओ, ए से कहां तक है, डी तक। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या मान लेता हूं, एच। क्यों, तुम कहोगे सर जी पूरी क्यों नहीं मानी, अरे नहीं मान रहा मेरे प्यारे बालक, यहां तक तो पता है 1.5, बस यहां से यहां तक ही तो पता करना है। तो बताओ क्या लिखूंगा, एच, और प्लस में कितना लिख दूंगा, 1.5 मीटर। तो ये मेरे पास चिमनी की ऊंचाई है। बस मुझे किसका मान ज्ञात करना है, एच का मान ज्ञात करना है। ट्राइंगल कहां बन रहा है, ये रहा ए बी सी। बस 90 के सामने की भुजा कर्ण गुरुजी, थीटा के सामने की भुजा लंब गुरुजी, बचा हुआ आधार गुरुजी। क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। कि गुरुजी लंब और आधार में लगा दो टेन का रिलेशन। ये लो बेटा त्रिभुज, कौन सा, ए बी सी से। और क्या लगा दूंगा, टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या है बताओ, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है ए बी, आधार कितना है, बी सी। थीटा कितना है 45, तो बताओ टेन, ये आ गया 45, और ये आ गया ए बी। ए बी कितना है, एच। बी सी कितना है 28.5। टेन 45 की वैल्यू 1, ये आ गया एच, और बटे में कितना गया 28.5। इधर गुणा कर लो तो कितना गया 28.5, और ये किसका मान आ गया, ये आ गया एच का मान। गड़बड़ी मत कर देना कभी, एच का मान लिख दो तुम, ना 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 ना।
ये तो बेटा यहां से यहां तक का मान है। चिमनी की ऊंचाई कहां तक है? ए से डी तक। तो क्या लिखूंगा बताओ? चिमनी की ऊंचाई कहां लिखूं? कहां लिखूं? यहीं लिख देता हूं। चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई क्या है बताओ? एच प्लस। एच प्लस कितनी है बताओ? 1.5। एच की वैल्यू कितनी है? 28.5। 28.5 और बताओ प्लस 1.5। टोटल कितनी आ गई? 28.5 प्लस 1.5, तो ये आ गई 30 मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी हो गई? 30 मीटर हो गई। ये लो, तो आसान सी बात थी। अगर प्रेक्षक की ऊंचाई दे रखी है तो प्रेक्षक की ऊंचाई तुम्हें मान के चलनी, तो प्रेक्षक की ऊंचाई ये थी, तो 1.5 मीटर, ये 1.5, तो ये भी 1.5 हो गया। चिमनी की ऊंचाई कहां से कहां तक थी? ए से लेकर बी तक। तो इसको हमने एच मान लिया, क्योंकि ये हमें पता नहीं, तो एच मान लिया। और एच में ये वाला हिस्सा जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगी? चिमनी की ऊंचाई। ये 1.5, ये 1.5, ये 28.5, तो ये भी कितना है? 28.5। बस ए बी सी में लंब और आधार का रिलेशन लगा दिया, काम खत्म। तो बताओ ये कितना आ गया? 30। तो इसे नोट करोगे आप? कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो साथ के साथ चित्र बनाते जाओ भाई, चित्र नहीं बनेगा तो क्वेश्चन भी नहीं होगा। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, तो ये रहा भाई 10 मीटर ऊंचा भवन। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो ये लो भाई, ये रहा अपने पास एक भवन, और भूमि पर अपने पास एक पॉइंट है। ये रहा भाई, कहां रहा? ये रहा। इस पॉइंट से, किस पॉइंट से? इस पॉइंट से ये रहा। इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये रहा भाई। ये हमें कितना दे रखा है बताओ? ये हमें कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो ये रहा। बार बार कह रहा हूं, उन्नयन कोण नीचे नहीं बनेगा। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है भाई, ध्वज लहरा देते हैं भाई, प्यारा प्यारा झंडा हमारा। ये रहा भाई ध्वज। ठीक है भाई, ये रहा ध्वज। दूसरे कलर से बनाता हूं। ये रहा ध्वज। आगे देखो। और पी से, ये पॉइंट क्या था भाई? पी था। ये रहा पी। पी पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण। अब लो भाई, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण बना देता हूं। ये रहा भाई। इसका उन्नयन कोण कितना है बताओ? 45। तो ये लो भाई, देखो ये रहा। ये क्षैतिज रेखा और इस रेखा के बीच में, ओहो, ये जो कोण है ये कितना हो गया? 45 डिग्री। ओके गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं। ध्वज दंड की लंबाई, तो ये रहा ध्वज। इस ध्वज की हमें क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी। भवन कहाँ? ये रहा। तो मैं कह देता हूं भाई, ये अपने पास P है, ये अपने पास Q है, और ये अपने पास क्या है भाई? R। PQR। और इसे हम कह देते हैं S। एक तो ये ज्ञात करना है, और बिंदु P से भवन की दूरी ये हम मान लेते हैं X। मानना चाहो तो मान लो, नहीं मानो तो मत मानो। ठीक है, X मान लो, X। बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, और √3 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 1.732। ओके। ओके गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 मीटर। तो ये भी तो बना दो। तो ये कितना आ गया भाई? 10 मीटर। अब जरा तुम देखो, क्या देखो? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब भी दो कोण दे रखे हो तो कर्ण का हमारा कोई रिलेशन है ही नहीं। ये हो गया 90 गुरुजी, 90, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। 90 के सामने की भुजा क्या हो गई? कर्ण। 30 के सामने की भुजा देखो, ये हटा रहा हूं मैं, ये 45 हटा रहा हूं, बाद में बना दूंगा। त्रिभुज देखो कौन सा? PQR। 90 के सामने की भुजा कर्ण, 30 के सामने की, 30 के सामने की देखो ये रही, 30 के सामने की भुजा ये लंब, और ये बचा हुआ क्या हो गया?
आधार। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या दे रखा है तुम्हें? लंब। गुरुजी लंब दे रखा है, लंब। और आधार, आधार पता करना है। लंब और आधार में क्या लगा दो? रिलेशन लगा दो। ये लो, सबसे पहले लिख देता हूं, दिया है क्या? क्या दिया है तुम्हें? भवन की ऊंचाई। और भवन की ऊंचाई तुम्हारे पास क्या है? क्यू आर। क्यू आर बराबर कितना है? 10 मीटर। थीटा, थीटा बराबर अपने पास कितना है भाई? 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये बाद में लिख लेंगे, कोई बात नहीं। मान लेते हैं, माना, माना पी की, पी की भवन से दूरी, भवन से दूरी ये कितनी है भाई? x मीटर। ठीक है, या ऐसे लिख दो, पी से भवन की दूरी या भवन से पी की दूरी एक ही बात है, x मीटर। ठीक है भाई। मान लेते हैं, माना, माना ध्वज, ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई वो क्या है अपने पास? क्यू एस। और क्यू एस अपने पास कितना है? एच, एच मीटर। पहले त्रिभुज ले लेता हूं, क्यू आर पी। तो ये ले लिया मैंने त्रिभुज, कौन सा? क्यू ले लिया, आर ले लिया, पी ले लिया। मैं बताओ थीटा बराबर, थीटा बराबर कितना है? तो गुरुजी 30 डिग्री है। 30 डिग्री तो बताओ टेन लगा दो, टेन। टेन थीटा बराबर क्या है गुरुजी? लंब बटे आधार। तो बताओ क्यू आर पी में लंब कौन सा है? लंब ये रहा क्यू आर, क्यू आर ये रहा क्यू आर। आधार बताओ, आधार, आधार क्या है बताओ? पी आर। तो ये रहा पी आर। तो बताओ, ये लिख दूंगा भाई 10। थीटा अपने पास कितना है? 30। तो ये मैंने लिखा भाई 30। ये लो। क्यू आर अपने पास कितना है बताओ? 10। पी आर अपने पास कितना है बताओ? पी आर एक्स। तो ये आ गया एक्स। तो बताओ 10 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3। और ये कितना गया? 10/x। बस गुणा कर दो, x का इधर गुणा करूंगा x, √3 का इधर गुणा कर दूंगा 10/√3। और ये क्या आ गया तुम्हारे पास? ये x आ गया, वो वाला x नहीं, ये वाला x। और ये क्या है बताओ? p की भवन से दूरी। तो क्या लिख दूंगा? p की भवन से, भवन से दूरी आ गई। और बताओ p की भवन से दूरी क्या थी? पी आर बराबर कितना गया? 10/√3। ठीक है ना, x की वैल्यू। अब आगे क्या पूछा है? आगे ये पूछा है गुरुजी, बस इसकी ऊंचाई और बता दो। अब तुम्हें त्रिभुज लेना है, कौन सा? बड़े वाला। देखो बड़े वाला त्रिभुज, देखो ये वाला, इसे कह देते हैं P, इसे कह देते हैं R, और ये ऊपर वाला हो गया S। यहां तक ये हो गया H, और यहां तक ये हो गया 10। और ये कौन, ये कौन कितने डिग्री था बताओ? 45 डिग्री। कौन सा? पी एस से ये वाला। तो ये कौन कितना हो गया बताओ? 45 डिग्री। लगा दो भाई। त्रिभुज कौन सा ले लेता हूं? त्रिभुज ले लेता हूं पी एस आर में। थीटा बराबर, थीटा बराबर कितना है गुरुजी? 45 डिग्री। 90 के सामने की भुजा क्या है बताओ? कर्ण गुरुजी। थीटा के सामने की भुजा लंब गुरुजी। बचा हुआ आधार। अब जरा तुम देख लो, क्या देख लो? कर्ण का और हमारा तो कोई दूर दूर तक नाता है ही नहीं। तो भाई आधार में और लंब में रिलेशन लगा दो। तो क्या लगाऊंगा बताओ? टेन। टेन थीटा बराबर क्या लिखूंगा? लंब बटे आधार। और लंब क्या है बताओ? एस से आर, या आर से एस, एस से आर। और आधार क्या है बताओ? पी आर। तो यहाँ क्या लिखूंगा? 10। और थीटा की जगह बताओ कितना है? 45। तो ये आ गया 45। और जो एस आर है, एस आर है दो, ये दो हिस्सों में, ये एस से आर क्या क्या, यहां तक कितना है बचाओ? यहां से यहां तक ये क्या है बताओ? एस क्यू प्लस में। और यहां से यहां क्या बताओ? क्यू आर। और बटे में अपने पास कितना है बताओ? पी आर। 10 45 की वैल्यू 1 गुरु जी। एस क्यू ये अपने पास कितना है बताओ? एच प्लस क्यू आर, क्यू आर अपने पास कितना है? 10। पी आर एक्स, लेकिन पी आर कितना है? 10/√3। तो ये लो, ये आ गया 10/√3। इसका इधर गुणा कर दो, एक से गुणा करोगे तो इधर कितना गया? 10/√3। इधर कितना गया? h प्लस कितना गया? 10। h की वैल्यू चाहिए, 10 को इधर भगा दो, ये आ गया 10/√3 माइनस 10। और इधर क्या गया? h। दोनों में से 10 कॉमन ले लो, कितना गया? √3 माइनस 1। और इधर कितना गया? h। √3 की वैल्यू रख दो भाई। 10 इंटू कितना? 1.732 माइनस 1। और बराबर में अपने पास क्या है बताओ? h। 1.73 दोनों में से एक गया, एक गया। तो देखो जरा क्या बचा, आगे लिख रहा हूं। तो ये बचा 10
इंटू में ये बचेगा 0.732 और इधर अपने पास क्या है बताओ h। भाई एक हटा दूंगा तो 0.732 ही तो बचेगा, और 10 से गुणा करूंगा तो ये पॉइंट एक संख्या बाद खिसक जाएगा। बताओ कितना देगा 7.32 और ये क्या आ गया अपने पास h, और ये क्या लगा दूंगा भाई मीटर। तो बताओ h क्या था, h क्या था, h ध्वज दंड की लंबाई। तो ये लिख देना भाई क्या, ध्वज दंड की लंबाई। तो प्यारे बच्चों ये आपका आ गया उदाहरण नंबर 4 का आंसर, ये h का मान और ये बिंदु P की किससे दूरी, इस बिंदु से दूरी। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आ रहा होगा, ऐसे ही मजा आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फैला दो फैला दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।